Hey guys, what's up? So how are you doing everyone? I hope आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा प्लान है हम अपने फॉरवर्ड मेडिकल स्टेशंस की तरफ मूव करें। वी हैव टू ऑब्वियसली गो एंड चेक सम पेशेंट्स ओवर देयर और वो जो हमारे मेडिकल स्टेशंस हैं उनकी वर्किंग एंड इफ़ एवरीथिंग इज़ लाइक फाइन ओवर देयर वो सब देखना है। यहाँ से आगे जो फॉरवर्ड एरिया है टुवर्ड्स द खुंजराब टॉप बॉर्डर, it is quite cold. They are quite near the main border that is bordering Pakistan and China, जिसको हम खुंजराब टॉप बोलते हैं, and it is at a height of around 13,000 feet. I'm already my gear. You can see that I'm wearing a whole coat. Underneath there is a sweatshirt. उसके नीचे फिर मैंने जो है ना जो high altitude thermal undergarments पहनने पड़ते हैं वो पहने हुए हैं. Right now the sun is about to set. If you can see right behind me, ये पहाड़ है, इसके पीछे वंस द सन गोज़ ओवर देयर फिर उसके बाद सन सेट्स। अभी अराउंड 12:30 बज रहे हैं, 1-1:30 बजे जो है ना सूरज ग़ुरूब हो जाता है यहाँ पे। एंड एज यू कैन सी आवर व्हीकल इज़ ऑल रेडी। Hey guys, what's up? So we are here at our first medical station and I gotta tell you, आज वेदर जो है बहुत अच्छा है। धूप निकली हुई है, मोस्ट प्रॉब्ली इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जैसे ही जो है ना सूरज ग़ुरूब हो जाता है ना फिर ठंड शुरू हो जाती है। लेकिन वेदर काफ़ी अच्छा है। कल थोड़ी बहुत बर्फ़बारी हुई थी। आई कैन शो यू, ज़मीन पे थोड़ी बहुत रेमनेंट्स रह चुके हैं उसके। ये आप देखें थोड़ा बहुत जो है ना ज़मीन पे बर्फ़ पड़ी हुई है। द वर्ल्ड रिनाउंड KKH कराखरूम हाईवे। सो दिस गोज़ ऑल अप टू द खुंजराब टॉप। ये देख लें आप। सो यहाँ पे हम आए थे और वी चेक्ड आवर मेडिकल स्टेशन, इट्स वर्किंग फाइन। 1-2 पेशेंट्स थे वो देख लिए। दिस इज़ द रोड, सो इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, द माउंटेन्स इन द बैक। सो आप लोग भी मुझे बताएं कि आपका कब का प्लान है, क्या आप गिलगित की तरफ आने का इस समर्स में कोई आपका इरादा है या नहीं है, एंड इफ़ यू आर कमिंग देन व्हेन आर यू एक्चुअली गोइंग टू विजिट गिलगित? इज़ इट गोइंग टू बी इन समर्स और इज़ इट गोइंग टू बी इन स्प्रिंग? मेरा जो मेरी सजेशन जो होती है बीइंग अ गिलगिती, आई ऑलवेज से कि आप कोशिश करें ईदर स्प्रिंग टाइम पे आएँ, मार्च अप्रैल में, और आप अगस्त के बाद आएँ। इवन जून तक आ सकते हैं लेकिन जुलाई अगस्त का जो पीरियड है उसको आप स्किप करें बिकॉज तब बहुत जो है ना गर्मी होती है। 50 किलोमीटर आपको पहुँच जाए। सो वेदर जो है ना आज काफ़ी बेहतर है। यहाँ से आगे होपफुली रोड ओपन होगा तो वी आर थिंकिंग कि हम ऑलमोस्ट 20-25 किलोमीटर आगे और जाएं। नेक्स्ट स्टेशन है, वहाँ जाके हम देखेंगे कैसा सूरत हाल है, क्या है। एंड वी हैव अ टीम ऑफ अनदर डॉक्टर विद अस जो इस टाइम मेरी वीडियो बना रहे हैं। टाइम आने पे हम उसको भी जो है ना रिवील करेंगे आपके सामने। तो चलें जी, ओके, विल सी यू इन द नेक्स्ट स्टेशन। Hey guys, what's up? So we are here at our second station और ये हमारा सेकंड विज़िट है। लास्ट विज़िट मैंने आपको दिखाया हुआ था, तब जब हम आए थे तब काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई थी। आज ठंड जो है ना कदरे बेहतर है, कम है, इट इज़ बियरेबल, बट इट हैज़ बीन अ गुड विज़िट टुडे। जो पेशेंट्स हम मोस्टली यहाँ पे देखते हैं दे आर रिलेटेड टू माउंटेन सिकनेस या फिर जो है ना मोस्टली अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस या लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। वी ट्राई टू मैनेज देम ऑन आउट पेशेंट बेसिस। ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पे हॉस्पिटल तो नहीं है बट वी हैव अ स्मॉल डिटेंशन एरिया जहाँ पे हम उनको कुछ IV मेडिकेशन दे सकते हैं या फिर ओरल। सो ये हमारा जो है ना होता है, हम वीक में 1-2 दफ़ा चक्कर ज़रूर लगाते रहते हैं, पेशेंट्स को यहाँ पे देखते हैं। सो दिस इज़ इट। और अभी कुछ देर में हम यहाँ से वापस जाएंगे। वी माइट हैव अ कप ऑफ टी और समथिंग। और ये है जी हमारा प्लान। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से जो रास्ता खुंजराब टॉप की तरफ जा रहा है ना, वो रास्ता मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, ये जो आप रास्ता ऊपर देख रहे हैं, दिस इज़ द रोड जो खुंजराब टॉप की तरफ जा रहा है। यहाँ से आगे कोई अराउंड 20 मिनट्स की ड्राइव है। सो बेसिकली आप समझ सकते हैं कि ये बॉर्डर है बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। समर्स में तो यहाँ पे अच्छा खासा रश लगा रहता है, रीज़न बीइंग टूरिस्ट फ्लो बहुत होता है। अब इतना ज़्यादा नहीं होता क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और प्लस रोड्स भी इतने जो है ना
नॉर्मल जो ड्राइवर्स हैं उनके लिए सेफ़ नहीं है, जो यहाँ पे जिन्होंने ड्राइव नहीं किया वो माउंटेनियस एरियाज़ में जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, बिकॉज़ यहाँ पे होता ये है कि यू कैन नॉट ड्राइव द कार एट नॉर्मल स्पीड्स, आपको बहुत स्लो चलाना पड़ता है और बड़े एहतियात से। यू कैन नॉट पुट ब्रेक्स। यहाँ पे आपने मरी में देखा होगा बहुत सारी जगहों के अंदर लोग गलती से ब्रेक लगा रहे होते हैं जहाँ पे आइस होती है रोड के ऊपर, वहाँ पे जो टायर्स की ग्रिप होती है वो पकड़ नहीं सकती, तो उस वजह से जो गाड़ी है वो स्किड करती है और वहाँ से जो है ना फिर ब्रेक्स नहीं पकड़ती, सो दैट बिकम्स डेंजरस। सो आई वुड से ट्राई टू कम विद सम ट्रेन ड्राइवर्स ओवर हियर। ऐसे खाना नहीं है ये सर मेरे लिए ठीक हो गया ना वही मैं क्या चाहता तो चल बोलते पीछे These walks are amazing. You get so close to the nature that you forget about all the noise of city. Sun is almost setting right now. थोड़ी देर के अंदर यहाँ पे अंधेरा हो जाएगा। वैसे रात में कहीं कभी यहाँ पे रुका नहीं हूँ। I would love to spend a night over here. Okay, so standing in front of these mountains, one realizes how small our worries are sometimes. I mean, these peaks, they do not rush, they do not chase, and sure, they do not explain themselves either, but yet you see they remain standing right in front of us. And somewhere between the silence and the snow, you learn that not everything needs an answer. Some things are meant to be felt, not to be fixed. And maybe life is a little like these mountains, strong, patient, and most beautiful when you stop trying to control it, let it flow. So we are here at Yak Grill, that is in Hunza. So I've been here in the past as well. इनका जो smash burger है काफ़ी अच्छा है. So I'm gonna try that smash burger today. Apart from that, I might go for a pasta as well. Let's see. I'm going to try this potato wedges right now. So nice dip in mayo and see. Very tasty. I'm going to try this penne pasta. Try करते हैं क्या? It's very yummy. I'm going to try this burger right now. Nice Yak burger from Yak Grill.